श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणश्यत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय माँ काली। सभी को राधे राधे, सभी का वेलकम है मेरे चैनल पर। इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, अगर नए आए हैं तो इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली का हिस्सा बने। और लाइक ज़रूर से कर दें, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करें, क्योंकि यहाँ पे जो भी रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करने का मतलब है कि आपके साथ अच्छे से रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ वो अच्छे से आपके साथ रेजोनेट करें। रीडिंग किन लोगों की हो सकती है? जो नो कॉन्टैक्ट में है, अलग अलग पार्टियाँ हैं, GF हैं, BF हैं, मैरिड कपल में है, मैरिड कपल है, सेपरेशन में है, जो नो कॉन्टैक्ट में है, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। ठीक है, तो छोटा बड़ा इस रीडिंग को कोई भी दे सकता है। ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है, और मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है। आप इसे कभी भी किसी के लिए भी देख सकते हैं, मतलब कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। रीडिंग टाइमलेस होती है। ठीक है, आपको बता दूं, मैं हमेशा से आपको बताती आई हूँ। देखिए, आज रीडिंग बहुत खास इंपॉर्टेंट रीडिंग है। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ बाधाएं आ रही है, क्या है उनकी लाइफ में, कैसी उनकी एनर्जी, इसी पर रीडिंग होने जा रही है। आपके पर्सन की करंट सिचुएशन चेक करेंगे, साथ में देखेंगे आपकी करंट सिचुएशन कि आपकी लाइफ में, आपकी करंट सिचुएशन में क्या चीज़ें हो रही हैं इस वक्त। ठीक है, तो फटाफट से रेडी हो जाए, फटाफट से लाइक कर दे। रीडिंग बहुत खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग है। चलिए, यहाँ पे सभी राशियाँ मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभार, मीन राशि। और अगर मैं भी आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करनी है, और आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं बड़ी ही खुशी से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपकी नज़र उतार देते हैं। भाई, मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ, लेकिन कभी कभी पढ़ती हूँ। ठीक है, कुछ लोगों को जब मैं नज़र उतारती हूँ तो आपको बहुत अच्छा लगता है। किसी ने मैसेज किया था कि हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, देखिए, सब लोग अलग अलग रीडिंग की डिमांड करते हैं, तो अलग अलग रीडिंग मैं करती हूँ। ठीक है, जो आपके लिए ज़रूरी है फिर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपको लगे कि आपको ऐसी रीडिंग देखनी है। ठीक है, चाहे वो थर्ड पार्टी की हो, कैरियर वाइज हो, पास्ट की एनर्जी हो, ठीक है, प्रेजेंट हो, या फिर कोई पर्सन की एनर्जी हो। ठीक है, यानी कि सभी को मिलके एक ही रीडिंग के लिए बोलना होगा, तब मैं आपके लिए वो खास रीडिंग बना पाऊंगी। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी पता ना चले तो भाई आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एनर्जी होती है जर्नल रीडिंग की होती है। ठीक है, जितना रेजोनेट करें बस उतनी एनर्जी लें। हर हर महादेव, जय मां काली। हर हर महादेव। ईश्वर करे कि आपका और एकदम क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए आप। और आपको अगर कोई स्पेल वर्क कर रहा है, भाई स्पेल कर रहा है, तो वो रिमूव हो जाए। जो भी आपको नज़र टोक लगी है वो नज़र टोक आपकी दूर हो जाए, आपको किसी की नज़र ना लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर कोई ईवल आई लगाई है किसी ने तो रिमूव हो जाए। हर हर महादेव, जय भगवान, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और यहाँ पे सभी राशियाँ मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभार, मीन राशि। सबसे पहले हम आपके करंट सिचुएशन चेक करेंगे, देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं, कैसी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं इस वक्त। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, है माता रानी, क्या कुछ मेरे व्यूअर की लाइफ में हो रहा है। मैं भी हम अलग अलग डेक में से कार्ड लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके 3 या 4 कार्ड ले रही हूँ, फिर दूसरे डेक में से लूँगी। ठीक है, देखती हूँ कि क्या एनर्जीज है आपकी, क्या कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जी कैसी है, करंट सिचुएशन में आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। जिन्होंने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, मेरे व्यूअर की लाइफ में क्या हो रहा है इस वक्त, करंट सिचुएशन कैसी है मेरे व्यूअर की। ओम ईश्वर, हर हर महादेव। 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटाकल्स, डेथ कार्ड आया है, 3 ऑफ पेंटाकल्स आया है, और
यहाँ पे मैं 5 कार्ड भी 5वां कार्ड भी भाई ले रही हूँ। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया है, ठीक है। और हम दूसरे डेक में भी देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। 4 नंबर आया है आपके लिए, तो 10 नंबर आया है, 13 नंबर आया है, 3 नंबर आया है। यहाँ पे आपकी एनर्जी में 5 नंबर आया है। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, क्या कुछ चल रहा है मेरी व्यूअर की लाइफ में, मेरे व्यूअर की करंट सिचुएशन कैसी है। हर हर बाद में भाई आपके पर्सन की करंट सिचुएशन भी ज़रूर से देखेंगे। हर हर कमेंट बॉक्स में जय मां काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज मेंशन जरूर से करें। क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूअर की लाइफ में। 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटाकल्स है, लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। 4 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ कप, द मैजिशियन, सेंटर, द सन, सिक्स ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ पेंटाकल्स, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड, नाइन ऑफ पेंटाकल्स और द लवर। चलिए, इतनी एनर्जी आपकी काफ़ी है। देखिए यहाँ पे ये कार्ड आया है आपका 4 का। देखिए आपकी एनर्जी में आया है 4 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 30 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 19 नंबर और 3 नंबर, 14 नंबर, 6 नंबर और 6 नंबर और 9 नंबर और 2 नंबर है। और यहाँ पे आया है नाइट ऑफ 1, 12 नंबर। जी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर आपकी मैरिज एनिवर्सरी की डेट हो सकती है, या फिर आपका कोई लकी नंबर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मीन राशि की एनर्जी है, कन्या राशि की, मेष राशि की, मीन राशि और सिंह राशि है, और कर्क राशि है, विषम राशि, कुंभ राशि और मेष राशि है, और धनु राशि, वृश्चिक राशि और मिथुन राशि। यहाँ पे कुछ राशियों की एनर्जी बिल्कुल खास एनर्जी है। देखिए जहाँ पे आपका ना पास्ट का कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम जहाँ पे दिख रही है मुझे कि पास्ट में कुछ अनुभव आपके अच्छे नहीं रहे हैं, कोई स्पेल हुए हैं आप पर, पास्ट से कुछ स्पेल हुआ है, टॉक्सिक एनर्जी से, यानी कि आपके पास्ट की टॉक्सिक एनर्जी से आप बहुत परेशान हैं, यानी कि पास्ट आपका कुछ अच्छा नहीं रहा है। पास्ट में बहुत कुछ खोया है आपने, बहुत चीज़ों की एंडिंग हुई है, बहुत रिश्तों की एंडिंग हुई है। पास्ट में, पास्ट अगर बात करें पास्ट में, यानी कि पास्ट की बहुत सारी चीज़ें खराब हुई हैं, कुछ 4 मंथ में, 3 मंथ में, 2 मंथ में, कुछ 4 वर्ष में, ठीक है। किसी किसी की लाइफ में तो भाई बहुत लंबा समय हो गया है, एक तरह का स्ट्रगल कर रही थी आप, यानी कोई ऐसा रिश्ता में भी जो बहुत करीब था जिसे आपने खो दिया है, आपसे खो जाना, दूर चले जाना किसी का, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी। कि आपके पास्ट में, पास्ट कुछ अच्छा नहीं रहा आपका, यानी कि अभी भी आप प्रेजेंट में भी वो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, यानी कि आपकी लाइफ में प्रेजेंट में पास्ट की चीज़ें चल रही हैं, जो भी पास्ट में हुआ है वो प्रेजेंट में चल रहा है, यानी कि आप अभी भी अपने पास्ट को पकड़ करके बैठे हुए, यानी कि आप अपने पास्ट के साथ चल रहे हो, यानी कि फिर भी आपने कुछ रिश्तों को छोड़ दिया है, तोड़ दिया है, ठीक है, यानी कुछ रिश्तों की अंत हो गया है, एंडिंग हो गई है, फिर भी आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे। आपको लगता है कि शायद, ठीक है, जहाँ तो आपको लगता है कि शायद सब सही हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा, शायद वो व्यक्ति वापस आ जाएगा, कुछ वापसी की एनर्जी, किसी का वेट कर रहे हो सकता आप, ठीक है, यानी कि जो भी आपने पास्ट में खोया है, जहाँ पे, ठीक है, पास्ट की एनर्जी जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पास्ट में अब 4 ऑफ कप्स है, यानी कि ठीक है, जहाँ पे पास्ट की एनर्जी है। अच्छा, डेथ कार्ड भी पास्ट को बता रहे कि पास्ट में बहुत सारी चीज़ें आपने एंडिंग हो चुकी है आपकी,
खत्म चुकी है, फिर भी आप उस पास्ट को पकड़कर बैठे हुए हो, अभी भी उस पास्ट में ही हो, अभी आपके पास्ट में पास्ट की चीज़ें अभी भी प्रेजेंट में चल रही हैं, भले ही आपकी तरफ से एंडिंग हो गई है, फिर भी वो एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। मैं भी 10 ऑफ पेंटाकल्स ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही हैं आपकी लाइफ में, फाइनेंशियल यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, ठीक है। तो ऐसे कुछ मुद्दे जहाँ कोई आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, घर खरीद रहे हो, जहाँ पर शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे कहीं पे पैसा लगाने की एनर्जी हो सकता है, आप पैसा लगा रहे हो कहीं पे, ठीक है। और 3 ऑफ पेंटाकल्स भी जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बिजी हो, बहुत ज़्यादा काम पर फोकस कर रहे हो, काम पर ध्यान दे रहे हो अपना, लेकिन कहीं ना कहीं आप बीच बीच में आपकी लाइफ में, ठीक है, कुछ पास्ट की एनर्जी बीच में आ रही है आपके, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी को मिस भी आप कर रहे हो, मिस करना, याद करना, ठीक है। आप चाहते हो कि कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आ जाए, जो भी गया है, जहाँ हाल फिलहाल कोई व्यक्ति ऐसा जो आपकी लाइफ में वापस आ गया, शायद आप उसको वापस पाना नहीं चाहते थे, आप चाहते नहीं थे कि वो व्यक्ति आपकी लाइफ में रहे, फिर भी वो व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है, यहाँ पे शायद किसी का वेट कर रहे हो आप, या फिर वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आ चुका है। जो इंसान आपके पास है शायद आप उसको पसंद नहीं कर रहे हो, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि आप कोई यात्रा करना चाह रहे हो, लेकिन वो यात्रा में भी बाधाएं आपके आ रही हैं, फोकस नहीं है, काम पर ध्यान नहीं है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में पकड़ी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें हाथ से छूट रही हैं, आपका ध्यान नहीं है, ध्यान भटका हुआ है आपका बिल्कुल। और ऐसा लग रहा है कि, ठीक है, और कुछ लोगों की एनर्जी की बहुत ज़्यादा मुझे जहाँ पे दिख रहा है कि किसी भी आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया था, किसी चीज़ भी आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया था, ठीक है। यानी अब आपको अबंडेंस, आपको वो स्टेबिलिटी वो चीज़ों में, ठीक है, मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। आपकी मेहनत का फल मिल रहा है, उसके स्वरूप आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, अच्छी, ठीक है, कोई एन्जॉयमेंट कर रहे हो, आपके परिवार में कुछ चीज़ें बिल्कुल हैप्पी है यहाँ पे, कुछ को छोड़ के, सबकी बात नहीं कर रही मैं, ठीक है, कुछ खुशियाँ बांट रहे हो आप अपने परिवार में, कोई यात्रा है जो आप शायद करने वाले हो, या कर रहे हो कोई यात्रा को लेके, ठीक है, कुछ यात्रा जो कर रहे हो या करने वाले हो आप, ठीक है। मुझे यात्रा भी दिख रही है यहाँ पे आपकी, कुछ चीज़ों की एंजॉयमेंट, कुछ मैरिज को लेके परेशान हो आप, शायद आप ना कुछ लोगों सिंगल लोगों की एनर्जी भी है यहाँ पे कि आप शायद मैरिज करना चाह रहे हो, एंगेजमेंट करना चाह रहे हो किसी के साथ, मैरिज में शायद आप जो भी आपकी मैरिज को लेके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मैरिज की स्टेबिलिटी को लेके आपकी प्रॉब्लम चल रही है, कहीं ना कहीं मैरिज में स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। जहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों की, ठीक है, कि एंगेजमेंट को लेके कोई बात, कोई चर्चा, जहाँ फिर आप पुराने रिश्ते से निकल के कोई नए रिश्ते में जाने के बारे में सोच रही हो, यहाँ पे ये एनर्जी भी है यहाँ पे भाई आपका, क्योंकि जहाँ पे देखिए ना नाइट ऑफ कप्स, आप दिल की बात करने जा रहे हो, कोई कुछ करना चाह रहे हो आप, ठीक है, आगे बढ़ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। को पुरानी जगह कुछ चीज़ों की तो एंडिंग हो चुकी है बिल्कुल, कुछ लोगों के, सभी की बात नहीं कर रही हूँ भाई मैं, कुछ लोगों की है। और द मैजिशियन, बहुत चीज़ें सीख रहे हो आप, क्या सीख रहे हो आप? अपने चिंता पे, अपने टेंशनों पे काबू पाना सीख रहे हो, साहसी बन रहे हो, धैर्यवान बन रहे हो, शक्तियाँ आपके पास आ रही हैं, शक्तियाँ, वही शक्ति क्या बोलते हैं, क्या मेडिटेशन करके कुछ चीज़ों में आपके थर्ड आई ओपन हो रहा है, आपका कुछ इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ रही है, यहाँ पे साहसी हो रहे हो, प्रभावी बन रहे हो, अपनी चिंता पे काबू पाना सीख लिया आपने, यानी कि आप अपने रास्ते में कुछ भी आ रहे हो हटा रहे हो, सब एन्जॉयमेंट दिख रही है मुझे यहाँ पे आपकी, आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, पीछे नहीं जा रहे हो, आगे बढ़ रही हो, बहुत सारी इन्जॉयमेंट है आपके बच्चों के साथ, आप कुछ करने वाले हो, कुछ तो है धमाल, सभी की बात नहीं कर रही, कुछ लोगों को बिल्कुल देखिए इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, कुछ चीज़ों की एंडिंग हो गई है ना, कुछ चीज़ों को बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग मुझे मेहनत करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बहुत लोग, ठीक है, बिल्कुल अबंडेंस है यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आप जहाँ पे फोकस कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, यानी कि आपका आगे बढ़ना, ढेर सारी सक्सेस मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। जिस पे आपने बहुत लंबे समय से मेहनत की थी, बहुत लंबे समय से आप सोच रहे थे, वो चीज़ें आपकी तरफ आती मुझे जहाँ पे दिख भी रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप किसी से बात करते हो, कुछ लोगों की है तो कॉन्टैक्ट यहाँ पे किसी के साथ हो रहे हैं, यानी कि बातचीत हो रही है आपकी किसी के साथ,
कांटेक्ट हो रहे हैं किसी के साथ आपके, आप बातचीत करें। कुछ लोग मुझे प्यार में पड़े हुए दिख रहे हैं, ठीक है आप, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है कि प्यार में पड़े हुए हो। और जहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप कुछ रिश्ते की एंगेजमेंट की बात करने जा रहे हो, कोई मैरिज के बारे में सोचा जा रहा है, शायद आपकी मैरिज के बारे में सोचा जा रहा है। कुछ सिंगल लोगों की एनर्जी जाने पे यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे ये भी दिख रहा है कि पुराने शायद आपकी मैरिज थी, उस मैरिज से आप उस मैरिज को छोड़ रहे हो, उस मैरिज को या तो आपने छोड़ दिया है, जहाँ फिर उस मैरिज के बिल्कुल टोटली वो एंडिंग हो चुकी है। प्यार से मिल रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों की लाइफ में प्यार आ रहा है बहुत। ठीक तो है भाई, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें छोड़ के बाकी सब ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को है यहाँ पे कुछ एंडिंग हुई, कि पास्ट को पकड़ कर बैठे हुए हो भाई साहब, पास्ट को पकड़ के बैठे हुए, काम पे फोकस नहीं है, चीज़ों पे फोकस नहीं है, करना चाहते हो लेकिन फोकस नहीं है। यहाँ पर वापस आना, कोई यात्रा करना आपका तय है, बिल्कुल यात्रा कर रहे हो, कुछ समय के लिए यात्रा कर रहे हो, ठीक है, यात्रा भी दिख रही है मुझे आपकी। हो सकता है कि आप वापस जाना नहीं चाहते हो जहाँ पर हो, ठीक है, उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते हो, जहाँ पे हो आप शायद वहाँ से निकल कर आए हो, अब आप वापस नहीं जाना चाह रहे हो, ऐसी वाली यात्रा दिख रही है आपकी मुझे यहाँ पे। और कुछ लोग वेट कर रहे हैं, किसी का बहुत इंतजार करते हुए मुझे दिख रहे हैं, यानी कि आप ना पास्ट में जो चीज़ें खो गई थी, ठीक है, यहाँ पर मुझे ये चीज़ ज़्यादा दिख रही है कि पास्ट में जो चीज़ें खत्म हुई हैं, एंडिंग हुई है, जो भी, ठीक है, मैं भी डेथ कार्ड बताता है कि कुछ चीज़ों की एंडिंग में वो सब आप वापस पाना चाह रहे हो, किसी का बिल्कुल कोई वेट कर रहा है यहाँ पे, ये चीज़ मुझे ज़्यादा दिख रही है आपकी। मिस भी कर रहे हो बहुत ज़्यादा, कुछ में चीज़ों को मिस करना, ठीक है, यहाँ पे मिसिंग की एनर्जी है, ठीक है, शायद आप अपने परिवार को, किसी को तो मिस कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा, ठीक है। द लवर कार्ड, किसी को बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है, किसी से बातचीत हो रही है आपकी, बिल्कुल सबकी एनर्जी नहीं है क्योंकि सभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल बातचीत कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी की, उनकी सिचुएशन कैसी है, उनकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, कैसी है उनकी करंट सिचुएशन। हर हर महादेव, क्या है आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, चलिए गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, आपके पर्सन की करंट सिचुएशन कैसी है। जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है, भी 3 बार नेम लेके आप रीडिंग को देख सकते हैं। जी आया है रिवर्स में, ठीक है, जी भी आया भाई रिवर्स में, द हायरफेंट, द हार्डमैन और 4 ऑफ कप्स, और भाई 4 ऑफ कप्स आया है रिवर्स में, जो कि आपका आया था बिल्कुल सीधा, लेकिन इनका उल्टा आया है। Six of Swords, Page of Swords, the Devil, Queen of Cups। क्या है आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, जो इस गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव। 7 of Cups, Queen of Pentacles, Page of Pentacles, Page of Swords, 10 of Wands, 8 of Pentacles, हर हर महादेव, 8 of Swords, Saint, 4 of Pentacles, 9 of Pentacles, 8 of Wands, the Moon card, 4 of Wands, the Headman, the World। देखिए इस कार्ड का रिवर्स में आना और यहाँ पे इसका लटके होना, सीधी सी बात है कि व्यक्ति ना बहुत ही बुरी सिचुएशन में अटका हुआ है, बुरी सिचुएशन में अटका हुआ है ये व्यक्ति, यानी कि इसने कहीं ना कहीं पास्ट में बहुत सारी गलतियां की हैं, इसने पास्ट में जो चीज़ें की हैं उसका खमियाजा इसको भुगतना पड़ रहा है भाई जी, यानी कि पास्ट में की हुई गलतियों पर पछतावा हो रहा है इस व्यक्ति को।
करंट सिचुएशन में कहो तो अभी देखिए ये व्यक्ति ना कुछ पाने की, कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उल्टे लटके हुए हैं भाई साहब जी। और ये कार्ड रिवर्स में आया है। अगर ऐसे आता तो कुछ और बात होती, सॉरी, अगर ऐसे आता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसे आया हुआ है। इसे लग रहा है कि मैं शायद उस चीज़ों से निकल जाऊंगा अपने बलबूते, सब कुछ ठीक है, लेकिन पास्ट में जो इसने गलतियां की, रिवर्स कार्ड बताता है कि जो आपको पास्ट में फंसा करके, ठीक है जी, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति खुद भी फंस गया है, अटक गया है, लटका हुआ है, किसी दो सिचुएशनों में भाई ये फंसा हुआ है। और ये व्यक्ति आपकी तरफ वापस आना चाह रहा है, लेकिन इसको कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो कुछ करता हुआ उछल के जहाँ पे कुछ करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहता है, लेकिन कोई एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा है? कारण क्या है ये एक्शन नहीं ले पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी जो स्पेल कर रही है इस व्यक्ति पर, यहीं पे फंसा हुआ है बुरी सिचुएशन में जो व्यक्ति। द डेविल महाराज जहाँ पे इसीलिए आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे ये थर्ड पार्टी में, जहाँ मुझे लग रहा है ये व्यक्ति, ठीक है, यानी कि थर्ड पार्टी ने भाई इसकी बुरी हालत करके रखी हुई है। क्वीन ऑफ कप्स यानी कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा वफादारी निभाने की कोशिश कर रहा है। ये बता रहा है कि मैं बहुत ही वफादार हूँ, लेकिन वफादारी निभ नहीं रही अब, और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही पकड़ करके रखा हुआ है भाई, पैसा पकड़ा हुआ है, इस रिश्ते चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीज़ें पकड़ी नहीं जा रही है, यानी कि छोड़ना नहीं चाह रहा है, और जो चाह रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाए, मैं बेहतर कर दूंगा, सब अच्छा कर दूंगा, सल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा है। प्रॉब्लम जो भी इसकी लाइफ में चल रही है, दो सिचुएशन है, ठीक है, उनको ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, इसे लग रहा है कि अब फिर से वो चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, और ये नई शुरुआत करना चाह रहा है आपके साथ, नई शुरुआत के बारे में सोच रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ठीक है, इसको डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें मेरे हाथ से छूट ना जाएं, छोड़ना नहीं चाह रहा है ना। बॉन्स से कि यहाँ पे ये व्यक्ति ना, मुझे स्टक लग रहा है, कुछ चीज़ों को लेकर सोच रहा है ये व्यक्ति कि अब आगे बढ़ूँ कि ना बढ़ूँ, अब जाऊँ या ना जाऊँ आपकी तरफ। ठीक है, ये आपकी तरफ देखिए यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कोई यात्रा करना चाह रहा है, कहीं ना कहीं कोई यात्रा इंपॉर्टेंट हो सकती है इसकी लाइफ में, यात्रा को लेके सोच रहा है, और बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति किसी काम को लेके बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बारे में सोच रहा है, कहीं पे पैसा लगाना चाह रहा है ये व्यक्ति, और मुझे यहाँ पे 8 ऑफ पेंटाकल्स, ठीक है, चीज़ों को बेहतर बनाने की सोच रहा है, कुछ मैनिफेस्ट भी ये व्यक्ति कर रहा है, कुछ कैंडल वैंडल जला के भाई पता नहीं कुछ चीज़ों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, कुछ स्पेल भी करता है, जो भी कोई इंसान है जहाँ पे कोई स्पेल भी करता है ये व्यक्ति, इसीलिए ये डेविल आया है, कुछ चीज़ों से पीछा छुड़ाने के लिए स्पेल किया जा रहा है। 8 ऑफ सोर्ड, किसी को अपने वश में करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन कुछ वश में हो नहीं रहा है। ठीक है, कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है आपको ये व्यक्ति। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेके क्लियर नहीं है, यानी कि इसको पता नहीं है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी मैं कर रहा हूँ उसका अंजाम क्या होगा। ठीक है, इसको नहीं समझ में आ रहा है, थर्ड पार्टी बिल्कुल डूबा हुआ, देखिए बिल्कुल सैड है ये व्यक्ति यहाँ पे। और जे कार्ड देखिए यहाँ पे भी जे रिवर्स में आया है। ठीक है, जे रिवर्स में आया था ऐसे, ठीक है, सॉरी ऐसे। तो यहाँ पे जो व्यक्ति देखिए डूबा हुआ है, दो लोग हैं जहाँ पे जिसके कान भर रहे हैं, जहाँ कुछ चीज़ें गलत कर रहे हैं। ठीक है, द मून कार्ड जो बिल्कुल सैड है, देखिए डूबा हुआ है, यहाँ पे जो निकलने की कोशिश कर रहा है जो भी सिचुएशन में है, अगर नहीं निकल पा रहा है। देखिए दोनों कार्ड इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वन कार्ड बताता है कि खुशियाँ कहीं ना कहीं 10 कदम दूर चले गई हैं इससे। ऐसे लग रहा है कि अब चीज़ें सही कैसे होंगी, खुशियाँ तो 10 कदम दूर चले गई कहीं ना कहीं, यानी खुशियाँ बांटने की कोशिश कर रहा है, खुश रखने की खुद को कोशिश कर रहा है, लेकिन खुश नहीं है, खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे इधर उधर भाई अपनी पोस्ट कर रहा है, कोई डीपी वगैरह खुशी की लगा रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, देखिए आपके बगैर भी खुश हूँ मैं, जहाँ पे आपको खुश दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं खुश हूँ, आप देखो मैं कितना खुश हूँ, लेकिन ये वास्तव में जो चीज़ दिखा रहा है वो वैसा नहीं है, यानी कि ये खुश नहीं है। जो इंसान जो चीज़ दिखाता है ना, वास्तव में वैसा नहीं होता है। अगर वो आपको खुश दिखा रहा है तो मतलब वो खुश नहीं है, अगर वो आपको रोना धोना दिखा रहा है मतलब वो बहुत खुश है, वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, आप समझो इस बात को। और बहुत ज़्यादा टेंशन है भाई इसको,
टू सिचुएशन में फंसा हुआ है, लटका हुआ है, भटका हुआ है, तो टेंशन तो है। और जब माफ़ी मांगना चाह रहा है कुछ चीज़ों को लेके, बिल्कुल अकेला रहना चाह रहा है, अकेला है जी, बिल्कुल अकेला। जहाँ पे एनर्जी आई है कहीं ना कहीं, वो सॉन्ग आपने सुना हो, ये एनर्जी आ रही इसकी, अकेला। अकेले की मतलब कि अकेले हम, अकेले तुम, वो आगे भाई मुझे आता नहीं है, इससे आगे नहीं आता है। अकेले हम, अकेले तुम, पता नहीं तो क्या है गम, भाई आप मेंशन कर देना, बता देना कौन सा सॉन्ग है, पता नहीं, बस इतना ही याद आ रहा है यहाँ पे इस कार्ड को देख के कि अकेले हम, अकेले तुम, अकेले हैं तो फिर क्या है गम। तो ऐसा वाला सॉन्ग आ रहा है कहीं ना कहीं, ये अकेला पड़ चुका है ये पर्सन। ओ माय गॉड, हार्ट ब्रेकन, कहीं ना कहीं इस पर्सन का हार्ट ब्रेकन है यहाँ पे। ओ माय गॉड, यहाँ पे दिख रहा है कैसे दिल टूटा हुआ है। अकेले हम, अकेले तुम, अकेले हैं तो फिर क्या है। आगे मुझे नहीं आता है, आप लोग लिख देना, मैं गा दूंगा अगली बात नेक्स्ट बार। अब देखिए कितना दिल टूटा हुआ है, तो ये सॉन्ग इसीलिए आ रहा है, ठीक है, खुश रखने की कोशिश कर रहा है खुद को। आपको दिखा रहा है मैं खुश हूँ, मैं तुम्हारी बगैर, लेकिन खुश नहीं हूँ। ऐसे हार्ट ब्रेकर हैं, पता नहीं आप किसके लिए रीडिंग देख रहे हो, लेकिन यहाँ भी है, बिल्कुल अंदर से टूटा सा हुआ है, जोड़ने की कोशिश कर रहा है, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं हो रही है। देखिए कैसे, कितना ये व्यक्ति आपको मिस भी कर रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है भाई आपको। अगर आप सोच रहे हो ना कि आपके बगैर ये ना व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत खुश है, लेकिन तो जी आपकी गलत फहमी है, जी बिल्कुल खुश नहीं है, बस साहस नहीं जुटा पा रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल इसका गिर चुका है आपके बगैर। ओ यहाँ पे देखिए कितना, 2 ऑफ कप्स, ये आपके लिए वफादारी के बारे में सोच रहा है, आपके साथ वफादारी निभाना चाहता है, आपको प्यार देना चाह रहा है, आपके बिताए हुए पल इसको याद आ रहे हैं, ठीक है, आपके साथ जस्टिस करना चाह रहा है, कुछ फाइनेंशियली हेल्प करना चाह रहा है, कुछ चीज़ों को लेकर हेल्प करना चाह रहा है आपकी, ठीक है। लेकिन इसको पता है कि आप ना भरोसा नहीं करते हो, आपको भरोसा नहीं है, आपको लगता है कि कोई थर्ड पार्टी कुछ है जिनके साथ मिलके आप कोई जैसे स्पेल कर रहा है, यानी कि यहाँ पे देखिए इसको ट्रस्ट नहीं है, आपको लगता, इसको लग रहा है कि आपको ट्रस्ट नहीं है इन पर, कुछ ट्रस्ट इशू हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। फिर भी जो देखिए आपको मिस कर रहा है ये व्यक्ति, और मिस कर रहा है, सोच रहा है कि आपकी तरफ आ जाऊं या फिर आप इनकी तरफ आ जाओ। चलिए इस डेक में से देखते हैं कि क्या एनर्जी इस व्यक्ति की आती है। इसको बहुत डर लगता है जब ये सोता है, ये बहुत ज़्यादा सोचता है सोने के वक्त, इसे लग रहा है कि मैं शायद कभी नहीं निकल पाऊंगा, ठीक है, शायद मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा जो मैं सिचुएशन में हूँ। इसको डर लगता है, बहुत डरावने सपने आते हैं, स्वप्न में भी नहीं सोच सकता ये, कुछ चीज़ें गलत हुई हैं बहुत ज़्यादा, शायद आप इनके क्रस्ट हो, क्रस्ट, कुछ क्रश के बारे में सोच रहा है। अभी लग रहा है इसको बैड टाइमिंग चल रही है, बुरा वक्त भाई चल रहा है इसका, ये सोच रहा है बुरा वक्त चल रहा है मेरा, अभी समय ठीक नहीं चल रहा है, अभी समय बुरा चल रहा है। इसीलिए तो यहाँ पे हार्ट ब्रेकन की एनर्जी आई है कि अभी समय सही नहीं है, जब सब सही हो जाएगा ना, तब कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके बारे में सोचे, शायद आपकी तरफ आने के बारे में सोचे। लेकिन यहाँ पे भी देखिए वही एनर्जी, अब इसको लग रहा है कि मैं हार चुका हूँ, इसने बिल्कुल हार मान ली है, अब ये दोबारा से आपके पास नहीं आ सकता, इसे लग रहा है कि अब दोबारा से आपको नहीं पा सकता, मैं दोबारा से आपको मुंह नहीं दिखा सकता, दोबारा से आपके सामने नहीं आ सकता, क्या दोबारा से आप मेरे साथ वैसे ही चीज़ें हो जाएंगी जैसे थी, क्या वैसा हो सकता है दोबारा से। चोर की दाढ़ी में तिनका, देखिए यहाँ पे कुछ छुपाया जा रहा है,
कुछ चीज़ों को लेके अपने बारे में सोच रहा है कि जो चीज़ आपको दिखा रहा है, ये व्यक्ति एक नाटक कर रहा है, कहीं ना कहीं नाटक करके दिखा रहा है भाई। वास्तव में किसी के साथ फाइट हो रही है इसकी। फाइट के बारे में हो सकता है कि आपके साथ इसकी फाइट हुई हो। जहाँ पे इस डेक में भी आई है डेविल एनर्जी, किसी ने स्पेल किया था, ठीक है, आप दोनों के बीच में कोई स्पेल हुआ है, कुछ अग्नि का प्रयोग किया गया इसमें, कुछ चीज़ों का प्रयोग किया गया इसमें, बहुत धुनी वाली तंत्रिक वाली धुनी लगा करके कुछ किया गया। और इस इंसान का कुछ ऐसा कर दिया कि ये आपके लिए कुछ बोल ही ना सके, आपके लिए फीलिंग ना कर सके, आपके लिए कुछ अपने अंदर से भड़ास ना निकाल सके। शायद आप पर गलत भड़ास निकाल दी किसी ने, जो चीज़ आपके बारे में नहीं कहनी चाहिए थी वो कह दी आपको। कुछ भड़ास को लेके आ रहा है, किसने कुछ भड़ास अंदर की अंदर ही रख ली। जो इमोशन आपको बताने थे, कुछ बात आपको बतानी थी, बताए नहीं। शायद आपको वो बात पता चलेगी जो जो इसके लिए चीज़ खराब थी, वो चीज़ आपको पता चली जो इसके लिए सही नहीं था। तब इसने आप पे बहुत गुस्सा किया, बहुत क्रोध किया, जिससे कहते हैं गलत जगह भड़ास निकालना, गुस्सा किसी और पर और क्रोध किसी और पे निकालना, और वो चीज़ इमोशन जो आपके लिए थे उसको अंदर ही अंदर हजम करना। और वो सीक्रेट इसके पता चल गई आपको जो नहीं पता चलने थे चाहिए थे। जहाँ आपका कोई सीक्रेट था इसके सामने आया। देखिए नेगेटिविटी, आप दोनों के बीच में किसी ने स्पेल करके नेगेटिविटी फैला दी इस व्यक्ति को। 2 रिश्तों में ये व्यक्ति हो सकता है, दूसरे रिश्ते में भी हो सकता है ये व्यक्ति, ठीक है। और ये यहाँ पे 2 फेस लेके घूम रहा है, एक फेस आपके सामने और एक फेस किसी और को दिखा रहा है जी अपना। क्योंकि जो चीज़ है, जो जी करता है उसको छुपाता है, और ये चीज़ को महंगी पड़ गई। जो चीज़ करना वो छुपाना, शायद मे भी आपने कुछ ऐसा किया कि आपने कोई चीज़ की है वो छुपाया है। कुछ तो है दया, कुछ तो है दया, वही है यहाँ पे, कुछ तो है दया, कुछ तो है दया, जो छुपाया है गया। कुछ तो है, ठीक है। यहाँ पे 2 रिश्तों के बारे में सोचा जा रहा है। दूसरे रिश्ते में, या तो आप दूसरे रिश्ते में हो सकते हो या जे, ठीक है। तो 2 फेस के बारे में सोच रहा है, किसी का नकाब उतारना, ठीक है। आपने शायद इसका नकाब उतारा है, ठीक है। जो चीज़ आपके सामने आई तब इतना गुस्सा आया, तब इतना क्रोध आया, उस क्रोध के बारे में सोचा जा रहा है कि मैंने इतना क्रोध किया, बेवजह क्रोध किया, जो मुझे करना नहीं चाहिए था, गलती मेरी थी। अब गलती थी भाई, तो वो गलती भुगतो। अब आपने गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना। और फिर से देखिए आपके बारे में ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जैसे कि आपके साथ, ठीक है। आप भी सोच रहे हो, वैसे ही ये व्यक्ति भी सोच रहा है। और यहाँ पे चेंजिंग की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके साथ नई शुरुआत करना चाह रहा है जी व्यक्ति। फिर से आपके साथ नई शुरुआत करना, पुरानी चीज़ों को भूल करके नई शुरुआत करना चाह रहा है जी व्यक्ति आपके साथ। रीयूनियन, ये आपके साथ रीयूनियन करना चाह रहे हैं, रीयूनियन करना। और आप दोनों के बीच में मुझे दूरियां दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। और देखिए जहाँ पे ना जी कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं साथ में, देखिए आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। आपके साथ रहने के लिए मैनिफेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ योगा कर रहा है जी, कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है। कुछ योगा मेडिटेशन और रीयूनियन, आपके साथ रीयूनियन चाह रहे हैं जी व्यक्ति, ठीक है। कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में कुछ अंधेरा करने की कोशिश की थी स्पेल करके, कि आपकी लाइफ में अंधेरा कर देंगे, ठीक है। ये व्यक्ति सोच रहा है मैनिफेस्ट करके कि फिर से हम लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहना चाह रहे हैं, लॉन्ग टाइम। कि ये व्यक्ति सोच रहा है कि कहीं मजाक तो नहीं है जी, कि मैं अगर आपके साथ लॉन्ग टाइम के बारे में सोच रहा हूँ तो ये मजाक तो नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर मजाक बनाया हो सकता है, इस व्यक्ति ने मजाक बनाया हो,
अब वो मजाक इसको महंगा पड़ रहा है। करंट सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें इसकी लाइफ में ख़राब हो रही हैं और कुछ चीज़ों को लेकर जो नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा दिखाया जा रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन वास्तव में ये व्यक्ति आपके बगैर खुश नहीं है। चलिए अब हम यहाँ पे एक डिवाइन मैसेज देखते हैं कि ईश्वर आपके लिए क्या मैसेज भेज रहे हैं। माँ कामकला काली, माँ कामकला काली धन का आशीर्वाद दे रही है और बाहरी और आंतरिक खतरों से आपकी सुरक्षा प्रभु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और रक्षा कर रहे हैं आपकी। प्रभु आपके साथ दयालुता कृपालता से पेश आ रहे हैं। प्रभु आपको आप पर कृपा करें और आपको शांति प्रदान करें, ठीक है। और यहाँ पे इस डेक में से भी देख लेते हैं कि यूनिवर्स डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, क्या है मेरी व्यूअर के लिए मैसेज, क्या है मेरी व्यूअर के लिए मैसेज। देखिए यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो यहाँ पे ईश्वर आपको उनके मैसेज दे रहे हैं कि इन लोगों से भाई सावधान रहो, थर्ड पार्टी से थोड़ा सावधान रहो। जो लोग कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ स्पेल करने की कोशिश कर रही है, इस डेक में भी आया है, हर डेक में आया है, ठीक है। कि ये लोग कुछ स्पेल कर रहे हैं आप पर, कुछ चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, आप दोनों का रिश्ता ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जिनके जो व्यक्ति आपकी तरफ आ जाएंगे, जो भी जो इंसान है, ठीक है, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ अच्छा करने के बारे में, कि ये व्यक्ति कुछ चीज़ों में गलत हो सकते हैं, कुछ चीज़ें की तरफ से गलत हुई हैं। तो डिवाइन आपको जो भाई जहाँ पे सावधान रहने के लिए कह रहे हैं कुछ, और ये आपको बता रहे हैं ईश्वर यूनिवर्स डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि ये एनर्जी बैकफायर कर दी जाएगी आपकी लाइफ से। ये कितनी भी कोशिश कर लें यहाँ पे स्पेल करने की, कितनी भी कोशिश कर लें यहाँ पे स्पेल करने की, वो स्पेल फेल हो जाएंगे। इनके स्पेल इन्हीं पर ही पड़ेंगे। अगर आपके पर्सन पर आप पर कोई स्पेल हो रहे हैं, आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी, कुछ लोग कर रहे हैं, आपके दुश्मन जो भी लोग हैं, जिन्होंने भी आपको स्पेल करके अलग किया है, जहाँ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि वैसा नहीं रहेगा जैसा आप सोच रहे हैं, आप इससे निकल जाएंगे, इसको बैकफायर कर दिया जाएगा आपकी लाइफ से, इस नेगेटिविटी को बैकफायर कर दिया जाएगा, इस थर्ड पार्टी को बैकफायर कर दिया जाएगा, दूर कर दिया जाएगा आपसे, इस सिचुएशन से आपको बाहर निकाल लिया जाएगा। अगर आप फंसे हुए तो आप निकल जाओगे, अगर कोई फंसा रहा है तो वही लोग फंसेंगे, आप नहीं। ईश्वर आपको थोड़ा अलर्ट रहने के लिए कह रहे हैं। तो ये थी गाइस आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में लाइक तो आपके साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय दोस्तों।